आप सोचो, जिस व्यक्ति से 10,000 की नौकरी नहीं छूटती, भाई सारा है वो क्या? 70 करोड़ का बिजनेस क्यों छोड़ दे रहा है? क्योंकि उसका माइंडसेट नहीं है, उसको भरोसा नहीं है कि बिजनेस तुझे क्या दे सकता है, ये बिजनेस तेरा कैसे जी सकता है। इस बिजनेस भाई सारा है क्या? जैसे आवाज आ रहा है दोबारा शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। आ जाते हैं लोग। जिस व्यक्ति से 10,000 की नौकरी नहीं छूटती, वो 70 करोड़ का बिजनेस क्यों छोड़ देता है? क्योंकि उसका माइंडसेट नहीं है, उसको भरोसा नहीं है कि ये बिजनेस तुझे क्या दे सकता है, ये बिजनेस तेरा कैसे जीवन बदल सकता है, इस बिजनेस से तेरे जीवन में क्या बदलाव हो सकते हैं। जिस दिन ये चीजें वाकई में दिल से अंतरात्मा से क्लियर हो गई ना, कोई बिजनेस को छुटा नहीं सकता। इस वीडियो से एक मिनट, इस वीडियो से आपको क्या समझ आया? होस्ट पार्टनर, आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके 1 बाय 1 करके आप जवाब दे सकते हैं प्लीज। हमको अपना विजन क्लियर रखना है सर। जैसे नौकरी को करते हैं हम डेडिकेशन के साथ, इसी प्रकार से करना है हमको, इसको बीच में क्विट नहीं करना है। बिल्कुल। और भी होस्ट पार्टनर है जी। राजेंद्र सर, आपका माइक अनम्यूट है, आप अपना जवाब दीजिए। इस वीडियो से ये लर्निंग मिली है कि हमने खुद का रीजन और विजन क्लियर किया कि क्यों यूटैक मैंने करना, क्या दे सकता है यूटैक, ये रीजन विजन क्लियर हुआ सर वीडियो से। बिल्कुल दोस्तों, जब फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देखा था तब मुझे भी समझ में आया कि क्यों भाग जाते हैं। सर बोले कि क्यों भाग जाते हैं लोग इस बिजनेस को छोड़ करके, आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से। कहानी में आपको बताना चाहूंगा। एक बार की बात है दोस्तों, एक कुत्ता भूखा था, भूखा बैठा हुआ था, भूख प्यास से तड़प रहा था। मेरा वॉइस तो क्लियर है पोस्ट पार्टनर? सर लॉकडाउन क्लियर। एक कुत्ता दोस्तों भूख से तरस, मतलब भूखा प्यासा तड़प रहा था वो, और बैठा हुआ था। अचानक उसके सामने से एक खरगोश निकल के भाग रही थी। कुत्ते का ध्यान तुरंत गया उनके तरफ। अब उनका पीछा करना शुरू कर दिए वो, खरगोश का पीछा करना शुरू कर दिए। और खरगोश भी अपनी जान को बचाने के लिए बहुत तेजी से आगे भागने लगा और एक बिल में जाकर के घुस गया। अब जिस बिल में जाकर के जिस बिल में घुसा था, उसमें घुसते हुए कुत्ते ने देख लिया था। अब कुत्ता दोस्तों भौंकते भौंकते खोदना शुरू कर दिया, वो जो बिल को खोदना शुरू कर दिया। तो जितने आसपास के कुत्ते थे, उस कुत्ते की आवाज को सुन करके बहुत सारे कुत्ते, वहां पे 10-15 कुत्ते इकट्ठा हो गए। अब सब लोग खोदना शुरू कर दिए। थोड़ी देर खोदे और जो पीछे से जो कुत्ते आए हुए थे वो कुत्ते वापस चले गए। लेकिन जो कुत्ता वहां पे बैठा हुआ था, जो कुत्ता बिल में जाते हुए देखा था, उसने क्या काम किया कि चुपचाप बैठ गया उस बिल के साइड में, चुपचाप बैठ गया। अब खरगोश को लगा कि सब कुत्ते तो चले गए, मुझे निकल के भागना चाहिए। जैसे वो निकला दोस्तों, कुत्ता साइड में बैठा हुआ था, वो पकड़ लिया और अपना भोजन कर लिया। इस कहानी से आपको क्या समझ में आता है, मैं एक एक करके पूछना चाहूंगा। सम्मानीय लक्ष्मी नारायण सर, क्या आप उपस्थित हैं हमारे बीच में? अच्छा, कितने लोग इस कहानी का जवाब देना चाहते हैं? जो सिर्फ एक ही कुत्ता वहां पे क्यों बैठा रहा और बाकी के जो 10-15 कुत्ते आए हुए थे वो क्यों भाग गए? अच्छा, उदल सर का हैंड राइज है। स्वागत है सम्मानीय उदल सर। सर हम भी देना चाहेंगे इसका उत्तर। जी स्वागत है सम्मानीय राहुल सर। सर जी, उस कुत्ते को अपना लक्ष्य दिखाता पहले ही कि खरगोश इसमें घुसा है, और जो वगैरह वगैरह कुत्ते तो उनको नहीं पता था कि किसके पीछे भाग रहा है, लेकिन उस कुत्ते को पता था जिसने उसको देखा था। करेक्ट सर। और आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं इसके ऊपर में? जी सम्मानीय उदल सर, आपका भी हैंड राइज हुआ था। जी सर। सर उसमें बिल में घुसते हुए उसको देखा था, इसलिए उसको विश्वास था कि हम ये निकलेगा और इसका शिकार कर सकते हैं और हमारा भोजन मिल जाएगा। पर उन जो कुत्ते और आए थे उनको उसने बताया नहीं था, उनका विजन क्लियर नहीं किया था, इसलिए वो उनका विश्वास उठ गया और वो भाग गए। करेक्ट, एकदम सत्य बात है सर जी। बहुत लोगों का
का हैंड राइज हुआ है। एक सिल्वर डायरेक्टर सम्मानीय दीपक सर का हैंड राइज हुआ है। स्वागत है सम्मानीय दीपक सर। आपकी इस कहानी से क्या समझ में आया? थैंक यू सर। ये जो कुत्ता एक बैठ रहा है ना, उन लोगों का बिलीव था, उन लोगों का करके दिखाया हमारा वो हिम्मत है, इसीलिए वो बैठ रहा है खुद को खाने के लिए। थैंक यू सर, इसीलिए बैठ रहा है। और दूसरा जो बिलीव नहीं है, इसीलिए उन लोग भाग गया। उन लोगों का नॉलेज नहीं है अच्छा ढंग से, इसीलिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय विजय राठौर सर, सिल्वर डायरेक्टर, स्वागत है आपका। आपके पास अनम्यूट का पॉपअप आया होगा। विजय राठौर सर, अपकमिंग सिल्वर विष्णु सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैं आपको बताना चाहूँगा सर जी, क्या जो अंदर गड्ढे के अंदर जो खरगोश था, वो सभी जो आसपास में बैठे थे उनका रीजन क्लियर नहीं किया गया था कि अंदर वो खरगोश है। इसके कारण जो सारे कुत्ते धीरे धीरे निकल गए, और जब वो अकेला बैठा रहा, तो जब वो बाहर में अकेले इंतजार करता रहा, तो जब उसे खरगोश पता चला तो फिर वो अकेले को ही मिला। अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच। विष्णु तिवारी जी से हम पूछ लेते हैं। स्वागत है सर जी आपका। आपके पास अनम्यूट का पॉपअप आया होगा। गुड मॉर्निंग सर जी, सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। विष्णु तिवारी, खूब